दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग हिंदी की प्रख्यात लेखिका रमणिका गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे और आपको इस चैनल से जो चीज़ मिल रहा है, आप निश्चित तौर पर और भी वीडियोज़ देखते होंगे और भी लोगों के चैनल को देखते होंगे, लेकिन यहाँ से जिस तरह से आपको कंटेंट मिल रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा शायद इस तरह का संकलन कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि रमणिका गुप्ता के संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ-साथ हम लोग इनके संपुट रचनाओं को एक साथ पढ़ेंगे। जिससे आपको विभिन्न प्रकार के बुक को अलग-अलग बुक को नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी सारा का सारा कंटेंट एक ही जगह आपको मिल जा रहा है। ठीक है ना? इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। लास्ट तक देखिए, उसका लाइक और शेयर करिए। मैं पहले नहीं कह रहा हूँ करने के लिए। और अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको पीजीटी ही नहीं, नेट जेआरएफ तक के शानदार कंटेंट यहाँ से आपको मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना है। आइए रमणिका गुप्ता के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। इनका जन्म 22 अप्रैल 1930 ईस्वी को सुनाम पंजाब में हुआ था। सुनाम जो है कि पंजाब में है, वहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु 23 मार्च 2019 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारेलाल बेदी, जो मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पर सेवारत थे। इनकी माता का नाम लीलावती था, जो गृहिणी थी, जो कि पटियाला रियासत के दीवान की सुपुत्री भी थी। इनकी माताजी। बड़े भाई का नाम देव सत्यव्रत वेदी था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इनके मंझले भाई चांद व्रत वेदी था, जो चंडीगढ़ सैन्य बल में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर हैं। इनके छोटे भाई रवि व्रत वेदी दिल्ली जाकर फोटोग्राफी में महारत हासिल की। ये इनकी पूरे फैमिली का ये पूरा वृत्तांत है। ठीक है ना? अगर इनकी पालन पोषण और व्यक्तित्व की बात किया जाए तो रमणिका जी का जन्म अभिजात्य वर्ग में हुआ था। ठीक है ना? और इनके करीबी रिश्तेदार सभी शिक्षित और उच्च पद पर आसीन थे। पिता के सकारात्मक गुण उनमें विरासत के रूप में मिले और माता के नकारात्मक गुण भी उनमें आए, जो संदर्भों में सकारात्मक थे। कहने का तात्पर्य है कि इनके पिताजी सकारात्मक थे और इनकी माताजी नकारात्मक थी और दोनों का गुण इनके अंदर आए। आपहुदी में माने यह इनकी एक रचना है। आपहुदी नहीं, आपहुदरी में रमणिका ने लिखा है, ये इनकी एक रचना है, उसमें लिखा है कि पिता से उदारता व माँ से जिद मुझे विरासत में मिली। परिवार की आधुनिकता का फायदा रमणिका को मिला, इसलिए रमणिका ने प्रकाश गुप्ता के साथ प्रेम विवाह किया। इनकी शिक्षा की बात किया जाए तो 1945 ईस्वी में विक्टोरिया स्कूल पटियाला से मैट्रिक की परीक्षा पास की और विक्टोरिया कॉलेज से इंटर की परीक्षा दी। 1947 में देश विभाजन के कारण इंटर का सर्टिफिकेट लाहौर रह गया, किंतु 1948 में लाहौर से वह मिल गया। पंजाब यूनिवर्सिटी सोलन से इन्होंने एमए किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल ऑफ एजुकेशनल से इन्होंने बीएड की डिग्री प्राप्त की। ठीक है ना? तो ये कुछ डिटेल इनके बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि देखिए जो 2021 का परीक्षा था, उस परीक्षा के हिसाब से आपको हर एक एंगल से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब परीक्षा के पैटर्न को बदल दिया गया है और जो पुराने पैटर्न थे उसमें बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए वीडियो आपको हम दे रहे हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो। अपनी पढ़ाई जारी अन्य क्षेत्र की बात अगर कार्य क्षेत्र की बात किया जाए तो अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ-साथ रमणिका कॉलेज के दिनों से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ हड़ताल का नेतृत्व करने लगी थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चोरी छुपे आंदोलन को संगठित करने व चलाने का काम करती थी। 1960 में बतौर गृहिणी घर परिवार संभालती रही।
जब इनके पति का तबादला धनबाद जिले में हुआ, तब रमणिका को अपना स्वतंत्र वजूद कायम रखने में कामयाबी मिली और महिला उत्थान के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। मतलब ये राजनीति में भी रही हैं, लेखिका तो रही हैं, राजनीति में भी रही हैं। उन्हें कांग्रेस नेता के रूप में पहचान मिली, ठीक है ना। और 1962 में कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया और 1968 में कांग्रेस को त्यागपत्र देकर उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया। 1967 में मांडू विधानसभा क्षेत्र शेकड़ी से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गई। मतलब ये राजनीति में आई लेकिन सफल नहीं हुई। मजदूर आंदोलन में यह प्रिय रही और 1968 कोयला श्रमिक संगठन हजारीबाग के नाम से मजदूर यूनियन का इन्होंने गठन किया। ठीक। 1970 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं से मनमुटाव के बाद कांग्रेस की सदस्यता वापस ग्रहण की और 1972 में बिहार के बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुई। मतलब 1972 में बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुई। बाद में उन्हें कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया गया और रमणिका ने लोकहित को सर्वोपरि स्थान दिया। किसको स्थान दिया? लोकहित को। और 1977 में कांग्रेस से त्यागपत्र देकर लोकदल में शामिल हो गई। अगर साहित्यिक अभिरुचि की बात किया जाए तो राजनेता के साथ साथ ये संवेदनशील साहित्यकार भी हैं। बचपन में आर्य समाज द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्य प्रकाश पढ़ने के पश्चात इनमें वैचारिक धुंधलापन दूर हो गया। अपनी अभिव्यक्ति को सजा संवार कर लिखने की अभिव्यक्ति तेज हो गई। ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए इनके कृतित्व के बारे में। तो रमणिका जी के व्यक्तित्व की बात, उनका कृतित्व भी बहुआयामी है। यानी कि इनकी जो कविता संग्रह क्या है, गीत अगीत, अब और तब, खूंटे आम आदमी के लिए, प्रकृति युद्धरत है, कैसे करोगे बंटवारा इतिहास का, विज्ञापन बनता कवि, पत्तियां प्रेम की, आदमी से आदमी तक, तिल तिल नूतन, तुम कौन, भीड़ सत्य में चलने लगी, 70 में चलने लगी है, भीड़ 70 में चलने लगी है, कोयले की चिंगारी, मैं हवा लिखना चाहती हूँ। गीत अगीत, यह इनका एक अनूठा काव्य संग्रह है। इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। प्रतीकात्मक बिंबों का प्रयोग काफी हुआ है। स्त्री मन की उस पीड़ा को गीत अगीत शक्ल देता है जिसे निष्ठुर दुनिया ना देखने सकती है, ना देखने सकती है, ना समझ सकती, देखने नहीं देख सकती है, ना तो देख सकती है और ना समझ सकती है। तब, अब और तब, भूत और वर्तमान की तुलनात्मक स्वरूप देकर उनके बीच आंतरिक साहचर्य और बंधन को दृष्टिगत करने का प्रयास किया गया है। यह कविता 4 खेमों में बटी है। विषय बदल गया, प्रकृति, भावना और विचार। आगे देखा जाए तो भला मैं कैसे मरती, यह काव्य संग्रह है जिसमें अदम्य जिजीविषा वाली स्त्री का साहसिक मनोवृत्ति का परिचयात्मक वर्णन है। आम आदमी रमणिका गुप्ता के साहित्य सर्जन का केंद्र बिंदु रहा। तुम कौन, तो तुम कौन काव्य संग्रह एक भावपूर्ण सुख संवेदना और मनोवैज्ञानिक अनुभूतियों की बड़ी सुंदर, मौलिक व आकर्षक कृति है। मैं आजाद हुई हूँ, यह काव्य संग्रह है जो बड़े भाई सत्यव्रत वेदी को
समर्पित है। भीड़ 70 वर्ष चलने लगी है उन वंचितों, उपेक्षितों और शोषितों तथा दलित मजदूर यानी दलितों के विरोधात्मक स्वर की तीक्ष्ण अभिव्यक्ति इन्होंने किया है। पतिया प्रेम की, ये प्रेम साहित्य और समाज में गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया और सफल प्रयास है। अब मूर्ख नहीं बनेंगे हम, ये दलित चेतना पर आधारित है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी आत्मकथा के बारे में जानते हैं। हादसे इनकी आत्मकथा है जो कि 2005 में प्रकाशित हुई थी। आप हुदरीन की आत्मकथा है जो कि 2016 में प्रकाशित हुई थी। हादसे में क्या है, आदमी के तमाम विसंगतियों, विपरीत परिस्थितियों से जूझते, लड़ते और उनसे उभरती सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रमणिका जी के अनुभव तो है ही, साथ ही साथ मजदूर यूनियन नेता से लेकर बिहार विधान परिषद की सदस्य बनने तक का सफर में जो घटनाएं, हादसे महत्वपूर्ण रहे, उनका सिलसिलेवार जिक्र किया गया है। और रमणिका ने हादसे में रमणिका की राजनीतिक और सामाजिक जीवन वृत्तांत है। ठीक है ना। आगे देखिए, आप हुदरी जो कि 1916 की है। आप हुदरी में लेखिका पर आधारित है। आप हुदरी पुरुष प्रधान समाज में अपने स्वतंत्र वजूद की तलाश में है। आप हुदरी लेखिका कई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सदस्यों का विवाह उद्घाटन करती है। शायद दूसरी स्त्री यानी कि लेखिका के लिए ऐसा संभव न हो। रमणिका ने अपनी पुस्तक दलित हस्तक्षेप में लिखा है, जो श्रम करता है वही क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से आज हम लोग रमणिका गुप्ता के बारे में अध्ययन किए। वीडियो निस्संदेह आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने और सुनने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।